सो हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, यानी वाटर का जो कंडक्टिविटी होता है उससे हम लोग क्या समझते हैं, वाटर में किन किन वजह से कंडक्टिविटी उत्पन्न होता है, किन किन वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज होता है, और जो भी हम लोग जो बॉयलर में अपना फीड वाटर हो, बॉयलर वाटर हो या टरबाइन कंडेंसेट हो या कूलिंग टावर हो या हम लोग जो वाटर ड्रिंकिंग करते हैं, उन सभी में कितना आपका कंडक्टिविटी होना चाहिए या कितना होता है, इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो कंडक्टिविटी ऑफ वाटर यानी वाटर का कंडक्टिविटी, तो पहले हम लोग समझते हैं कि कंडक्टिविटी ये जो वर्ड है ये क्या होता है। तो अब ध्यान से देखेंगे तो कंडक्टिविटी जो वर्ड है वो कंडक्ट वर्ड से मिलकर बना है। यहाँ पे देखिए ये आपका जो है यहाँ से ये कंडक्ट वर्ड से मिलकर बना है कंडक्टिविटी, जिसका मतलब होता है, कंडक्ट का मतलब ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, कंडक्ट कराना यानी कि चलाना। ओके, तो जिस चीज़ की क्या कैपेबिलिटी है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है, उसकी जो कैपेबिलिटी होगी, उसकी जो क्षमता होगी, उसे उस चीज़ की कंडक्टिविटी कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को वाटर की कंडक्टिविटी के बारे में समझना है, तो इसको अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं और भी अच्छे से कि कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है, ताकि आपका जो बेसिक चीज़ है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उसके लिए हम लोग एक यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे एक चचा खड़े हैं, ठीक है, और चचा को कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करना है, तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक उनको ट्रैवल करना है। तो अब ये जो चचा है वो कैसे जा सकते हैं दिल्ली से मुंबई, उसके लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो वो माध्यम क्या होगा, बस होगा, ट्रेन होगा, हवाई जहाज़ होगा, या चचा के पास अगर कोई लग्जरी कार है तो वो चचा दिल्ली से मुंबई तक सफ़र कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए हमें कोई ना कोई कंडक्ट करने वाला चाहिए, और यहाँ पे जो कंडक्ट करने वाला है वो आपका एक टाइप का व्हीकल्स है, ठीक है। तो जो व्हीकल्स है, बस हुआ, ट्रेन हुआ, जो भी हुआ, उसकी क्या कैपेबिलिटी है कि वो कितने लोगों को, कितने चचा लोगों को दिल्ली से मुंबई तक ले जा सकता है, उसके क्षमता को यदि हम लोग मेजर करेंगे तो उसे उसकी कंडक्टिविटी कहेंगे। ओके, उसे उसकी कंडक्टिविटी कहेंगे। जैसे बस ट्रेन की क्या क्षमता है तो उसे उसकी कंडक्टिविटी कहा जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे देखना है वाटर की कंडक्टिविटी, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने एक वेसल, यहाँ पे वेसल लिया है, और वेसल में क्या है, हमारा एक एक्वस सोल्यूशन है, और ये एक्वस सोल्यूशन किसका है, तो NaCl का है। ओके, मान लीजिए NaCl का हमारे पास एक्वस सोल्यूशन है, यानी कि नमक का घोल है। अब अगर हम इससे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए एक तरह से हम इधर से दिए पॉजिटिव और एक तरफ से इधर से नेगेटिव दिए, ठीक है, और यहाँ पे हमारा इस तरह से बैटरी के साथ मान लीजिए कि बल्ब हमारा ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, बल्ब ये जुड़ा हुआ है, सपोज कर लीजिए ये बल्ब है। ओके, तो ये कितना हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करवा सकता है, ये एक्वस सॉल्यूशन कि उसी को यदि हम लोग मेजर करेंगे कि हमारा जो ये एक्वस सॉल्यूशन में जो NaCl का जो घोल है उसमें ये इलेक्ट्रिक अपने अंदर कितना फ्लो करवा सकता है, उसकी क्या क्षमता है, उसी को यदि हम लोग मेजर करेंगे तो उसे इसकी कंडक्टिविटी कहेंगे, इस सॉल्यूशन का, यानी कि वाटर का कंडक्टिविटी। अगर ये वाटर है, वाटर में घोल रहे हैं, तो इससे वाटर की कंडक्टिविटी कहेंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पे जो यहाँ पे चचा थे वो क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लो हो गया। यहाँ पे जो हमारा जो बस या एरोप्लेन या आपका जो ट्रेन हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, मतलब यहाँ पे जो माध्यम था वो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फ्लो कराने के लिए क्या माध्यम चाहिए, तो NaCl का जो है वो घोल चाहिए। अगर NaCl का घोल नहीं होगा, नॉर्मल वाटर होगा, समझ लीजिए कि अगर DM वाटर होगा या डिस्टिल वाटर होगा, तो इसमें इलेक्ट्रिक का फ्लो नहीं होगा। एज ए ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर्क करेगा, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। जैसे कॉलेज लाइफ में भी आप देखे होंगे कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे तो वहाँ पे अगर जो वाटर, डिस्टिल वाटर जो यूज करते थे, अगर उसमें इलेक्ट्रिक का फ्लो करवाया जाए तो और हम लोग वाटर को इसे छू देते थे तो हमें करंट नहीं लगती थी, तो लोग कहते थे कि जादू है। तो वो जादू नहीं होता है, वो एक्चुअली क्या है इसमें कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए जो माध्यम चाहिए, जो आयन चाहिए, जो पॉजिटिव जो आपका चार्ज आयन चाहिए इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपका उसमें प्रेजेंट नहीं होता है डिस्टिल वाटर में या आपका DM वाटर में। इसलिए वहाँ पर क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होता, और जैसे ही हम लोग नमक को घुला देते हैं तो हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है, और ये जो बल्ब है, सपोज ये बल्ब जो है वो जलने लगता है। ओके,
तो हमारा जो यहाँ पे जो ये हम लोग देखें तो ये इसी का जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे इसकी क्या कैपेबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर फ्लो करवा सकता है, तो उसे उसकी वाटर की कंडक्टिविटी कहेंगे। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इट इज ए मेजर ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ वाटर टू पास इलेक्ट्रिक फ्लो। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये कैपेबिलिटी है वाटर की क्षमता है कि वो अपने अंदर कितना इलेक्ट्रिक को फ्लो करवा सकता है। और इसी चीज़ को जब उसकी कैपेबिलिटी के, उसकी क्षमता के, उसकी एबिलिटी को हम लोग अगर मेजर करेंगे, उसको मापेंगे, तो उसी को ही हम लोग कंडक्टिविटी ऑफ वाटर कहते हैं। तो आई थिंक कि कंडक्टिविटी वर्ड आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको डिनोट किया जाता है, जो इसका जो सिंबल है वो है स्मॉल के या स्मॉल एस से इसको इंडिकेट किया जाता है। ओके, तो अभी हम लोग समझ लिए कि हमारा जो अगर जो हमारा इलेक्ट्रिक का अगर फ्लो करवाना है, तो हमारे सॉल्यूशन में, हमारे वाटर में कोई ना कोई कंडक्ट कराने वाला पार्टिकल्स चाहिए, हमारा चार्ज आयन चाहिए। तो देखिए हम लोग का जो वाटर होता है उसमें कई सारे डिजॉल्व सॉल्ट्स या डिजॉल्व जो सॉलिड्स होते हैं, जिसे हम लोग टीडीएस के बारे में पिछला वीडियो में देखे थे। तो टीडीएस में क्या आ जाता है, आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में नेचुरली घुले ही होते हैं। तो उन्हीं से हमारा जो है इसमें आयन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, और उन्हीं के वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी का इसमें फ्लो होता है। तो हमारा अब ये ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे जितने भी सारे जो इसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो घुले हुए, जो डिजॉल्व है, वो इलेक्ट्रिसिटी में भाग ले, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाए। तो उसी के आधार पर क्या है कि हमारा जो कंपाउंड है वो दो प्रकार का होता है, दो टाइप्स का होता है। एक होता है कंडक्टिव कंपाउंड, और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन कंडक्टिव कंपाउंड। तो कंडक्टिव कहने से ही लग रहा है कि मतलब जो कंडक्ट करा सकता है आसानी से, जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl। ठीक है, तो NaCl जब आपका डिसोसिएट होता है वाटर में, तो हमको H+ और Cl- आयन जो है वो देता है, जहाँ पे हम लोग पॉजिटिव आयन को कैटायन कहते हैं, और जो नेगेटिव आयन जो होता है वो उसको एनायन कहते हैं। ठीक है, और जब हमें ये आयन मिलता है तो तभी हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नॉन कंडक्टिव है। नॉन मतलब नहीं, कंडक्ट मतलब नहीं करा सकता है, वो कंडक्टिव जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लो है वो नहीं करा सकता। तो उसी कंपाउंड को हम लोग कहेंगे नॉन कंडक्टिव कंपाउंड। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमारे वाटर में शुगर को घोल देंगे या सुक्रोज को घोल देंगे, तो हमारा जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिक का फ्लो नहीं होगा, वहाँ पे कोई हमको चार्ज आयन नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक का फ्लो नहीं होता है। ओके, जैसे हम लोग को यहाँ पे मिल रहा था। तो अब देखिए यहाँ पे जो कंडक्टिव हम लोग देखें कंपाउंड जैसे NaCl, तो बहुत सारे ऐसे वाटर में कंपाउंड जो है वो घुले होते हैं। तो उसमें कोई आपका बहुत अच्छे से भाग लेगा, कोई बहुत ही अच्छा से आपका इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएगा, या कोई बहुत कम करेगा। तो उसी के आधार पर जो कंडक्टिव कंपाउंड होते हैं उनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है स्ट्रॉन्ग कंडक्टिव कंपाउंड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, या दूसरा जो होता है वो होता है वीक कंडक्टिव कंपाउंड या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग किसको बोलेंगे, तो जैसा नाम से ही लग रहा है जो स्ट्रॉन्गली भाग लेगा, मतलब बहुत ही अच्छे से अपने अंदर जो है वो आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पे जो आयन है वो यहाँ पे जो भी आपका सॉल्ट्स है, जो भी आपका कंटामिनेंट्स है वो डिसोसिएट होंगे और यहाँ पे चार्ज आयन क्रिएट करेंगे +- ओके, तो जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक का फ्लो जो होगा वो आसानी से होगा, इजीली होगा, स्ट्रांगली होगा। वीक कहने का क्या मतलब है कि जो पूरी तरह से मतलब पार्शियली, मतलब थोड़ी बहुत जो है वहाँ उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। जैसे वीक में कौन कौन से आपके कंपाउंड आ गया, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ गया, एसिटिक एसिड आ गया। स्ट्रॉन्ग में उसी तरह से कौन कौन से कंपाउंड है, तो NaCl हो गया जो नॉर्मल नमक होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, आपका HCl हो गया जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, आपका सोडियम फॉस्फेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, जिंक नाइट्रेट हो गया। तो इस तरह से कई सारे आपके ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि स्ट्रांगली होते हैं। तो अगर ये सब घुले होते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होता है, और अगर ये सब घुले होते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो वीकली होता है। तो यही हो गया हमारा कंडक्टिविटी ऑफ वाटर के बारे में। तो अभी हमको अगर किसी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी अगर मेजर करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको कहा जाता है EC मीटर। तो EC मीटर की मदद से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का
कंडक्टिविटी हम लोग माप सकते हैं इसी मीटर यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर की मदद से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का जो है वो कंडक्टिविटी माप सकते हैं। जैसे घरों में आप TDS मीटर से कैसे TDS चेक करते हैं अपने वाटर का कि वाटर में कितना TDS है, तो ठीक उसी तरह इसी मीटर से भी आपका वाटर में कितना कंडक्टिविटी है वो चेक किया जाता है। जिसका जो यूनिट होता है वो है SI यूनिट में अगर देखेंगे तो सीमेंस पर मीटर होता है, और CGS यूनिट यानी कि छोटा वाला यूनिट देखेंगे तो माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर होता है। और इसी यूनिट से इंडिकेट करता है ये यूनिट कि हमारे वाटर में कितना कंडक्टिविटी प्रेजेंट है। ओके, तो अब इस पे हमारा जो आता है मेन बात कि हमारा जो वाटर में जो हमारा बॉयलर होता है वाटर, तो बॉयलर में जो हम लोग फीड वाटर करते हैं, हमारा जो ड्रम वाटर होता है या टरबाइन से जो हमारा कंडेंसर में जो कंडेंस होकर जो वाटर होता है आपका, फिर जैसे कूलिंग वाटर का हो गया, हमारा DM वाटर हो गया, या जो वाटर हम लोग घरों में पीते हैं, तो उन सब की कंडक्टिविटी क्या होती है तो उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ वाटर हो गया, यहाँ पे क्या उसकी कंडक्टिविटी है जो कि माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर में है। तो देखिए जैसे कि बॉयलर फीड वाटर, जो हम लोग बॉयलर फीड वाटर देते हैं बॉयलर में, उसका जो कंडक्टिविटी होता है वो मैक्सिमम 10 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर होता है। ओके, अब जो बॉयलर ड्रम वाटर होता है उसमें मैक्सिमम देखेंगे तो 200 होता है। टरबाइन कंडेंसेट का जो होता है वो मैक्सिमम 5 होता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे जो आप देखेंगे कि DM वाटर जो है वो 0.15 जो होता है उसकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट जो है वो है कूलिंग टावर। तो कूलिंग टावर में आप जानते हैं कि वो एक तरह का रॉ वाटर है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है उसमें कंटामिनेंट्स ज़्यादा होंगे, उसमें जो TDS होगा वो ज़्यादा होगा, और अगर ज़्यादा TDS होगा तो हमारा उसी अनुसार से कंडक्टिविटी भी ज़्यादा ही हमको मिलेगा। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी जो होता है वो 2500 जो होता है वो मैक्सिमम होता है। उसी तरह जो हम लोग घरों में वाटर जो पीते हैं, जो हम लोग पीने के लिए घरों में वाटर यूज करते हैं, तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है तो 200 से लेकर 800 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर होता है। ओके, तो यही सब हो गया हमारा कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो इससे आप एक चीज़ और समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से, आई होप, कि जो हमारा अगर वाटर में जो कंटामिनेंट्स बढ़ेंगे, जो भी हमारा सॉल्ट्स अगर बढ़ता है तो हमारा कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा। तो जैसे अगर मैं बात करूं समुद्री जो सी वाटर होता है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी या कम होगी? तो जाहिर सी बात है कि इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारा जो सी वाटर होता है उसमें जो नमक का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। NaCl का परसेंटेज जो है, जो कंटामिनेंट्स होते हैं जो होते हैं वो आपका काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे हमें आयन भी ज़्यादा मिलेंगे, और अगर आयन ज़्यादा मिलेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक का फ्लो और भी अच्छे से होगा। और अगर इलेक्ट्रिक का फ्लो यानी कि आयन अगर अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है कि उसकी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो लगभग हमारा जो सी वाटर होता है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो 50,000 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हम लोग कंडक्टिविटी ऑफ वाटर को समझे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरों लोगों को भी हेल्प मिले, वो उनका भी ये टॉपिक जो है वो ईजिली क्लियर हो सके। मैंने ये कोशिश किया है कि आपको ये टॉपिक जो है वो ईजिली आप अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी टाइप का नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।